अस्सलाम वालेकुम जी। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखे। आज हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो भी बेनिफिट्स थे वो आपने देखे कि काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, और जहाँ पर इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हमने देखे वहाँ पर अब हम इसके कुछ नुकसानात भी देखेंगे। मज़े की बात यह है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिसएडवांटेज हैं जितने भी हैं वो एक ही पॉइंट पे आके रुकेंगे। यानी कि क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो एक पूरा सिस्टम बनेगा डेटाबेस सिस्टम, वो कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब किन किन वजूहात की वजह से वो एक्सपेंसिव होता है ये हम देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये जो है सॉफ्टवेयर काफ़ी लार्ज और कम्प्लेक्स होता है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होता है टू परचेज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, यानी कि लार्ज और कम्प्लेक्स होने की वजह से। नेक्स्ट जो है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। जब लार्ज सिस्टम होगा, कम्प्लेक्स सिस्टम होगा, तो अल्टीमेटली हमें उसके लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी, पावरफुल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी, और जो हार्डवेयर है वो भी पावरफुल होना चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली जो है वो आपको वर्क प्रोवाइड करे। तो वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कम्प्लेक्स होने की वजह से हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से जो डेटाबेस सिस्टम है वो उसकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी। नेक्स्ट है जी अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। इसका भी ताल्लुक़ जो है वो कॉस्ट से ही है। किस तरह से है कि टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो कि पूरी की पूरी डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल होता है ये पर्सन, और जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं वो डेटाबेस को बनाने में, कोडिंग वगैरह में सारा जो काम है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का होता है। तो इनको यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो डेफ़िनेटली फिर इनके लिए जो है वो सैलरीज़ जो है वो काफ़ी हाई सैलरीज़ इनको पे करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी हाई सैलरीज़ इस स्टाफ को पे करे तो फिर उनका डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो फिर वही बात आ गई कॉस्ट की, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, चूँकि डेटाबेस में जो दिन ब दिन है वो चेंजिंग्स आती रहती हैं, नई चीज़ें जो हैं, एडवांस चीज़ें जो हैं वो ऐड होती रहती हैं इसमें, तो उसके लिए जो आपके पास स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को उन पर भी बहुत सारी अमाउंट जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है और ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम जो है वो बन जाता है। प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट यानी कि अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में कोई एक डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि उस पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकती, यानी कि आपकी सिलेक्शन में आपसे गलती हो जाती है। जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन सी डेटाबेस जो है वो अच्छे से काम कर सकती है या किस तरह की डेटाबेस बनानी चाहिए, अगर आप उसमें उसकी सिलेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से क्या होगा, द चेंज इन रिक्वायरमेंट कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जो पहले से प्रोग्राम्स चल रहे हैं हो सकता है उनको कन्वर्ट करना पड़े, यानी किसी नए सिस्टम के साथ पुराने वाले को रिप्लेस करना पड़ सकता है, और उसकी टेस्टिंग वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और कन्वर्जन जो है वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, यानी जो चेंजिंग आप करना चाह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काफ़ी सारी कॉस्ट जो है वो रिक्वायर होती है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 2 दफ़ा शायद हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये एक पावरफुल टूल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि डाटा एंटर होता है डेटाबेस में उसको मॉनिटर करता है, और जितना भी डाटा का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड डाटा जो है वो इसमें सेव होता है। अब जब इसमें इतना सारा डाटा सेव होता है तो उसके लिए एक तो जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है यानी मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये भी एक्सपेंसिव होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।
तो ये जी इसके डिसएडवांटेज थे, जो कि एक ही पॉइंट पे आके रुकते हैं कि डेटाबेस जो है वो आपकी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। बाकी तो उसके एडवांटेज आपने देखे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके लिए इसको जानना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि डाटा सारे का सारा जो है वो किसी एक जगह पर सेव होता है और एक ही दफ़ा सेव होता है, डुप्लीकेट नहीं होता, और इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होते। तो जी डिसएडवांटेज इसका बस यही है कि ये बहुत कॉस्टली सिस्टम बन जाता है।